हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। मॉडुलस। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको मॉडुलस ऑफ एक्स भी बोलते हैं हम। मॉडुलस ऑफ एक्स। और इसको बोल देते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। इसको कुछ लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स। कुछ बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको मोड ऑफ एक्स भी बोल देते हैं। ठीक है। अब इसका क्या काम होता है? इसका सिंपल सा एक काम होता है कि इसके अंदर तुम कुछ भी डालो। कोई भी एक नंबर डालो। लेट्स सपोज हमने डाला 4। मोड ऑफ 4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। बट अगर तुमने कोई नेगेटिव नंबर भी डाला इसके अंदर, तुमने इसके अंदर डाल दिया -2 का मोड, तब भी ये क्या देगा? ये 2 देगा। ठीक है। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है जहां अंदर जो भी नंबर डाला उसका पॉजिटिव वैल्यू दे देना, उसको पॉजिटिव बना देना। ठीक है। ये काम होता है मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है? ये देता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम इसमें लिखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर एक्स इज डिनोटेड बाय इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ एक्स। और ब्रैकेट में ये भी लिख लेते हैं कि रीड एज मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको ऐसे पढ़ा भी जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। और इसका क्या काम है? इसका काम है अब्सोल्यूट वैल्यू देना। इसका मतलब क्या? अगर तुमने पॉजिटिव ही डाला तो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा। अगर तुमने -4 भी किया तब भी ये क्या देगा? ये 4 ही वैल्यू देगा। ठीक है। इसको एक अलग अंदाज में ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये क्या करता है। मान लो तुमने इसके अंदर कोई भी एक एक्स डाला। हम क्या कर रहे हैं? मान लो ये नंबर नंबर लाइन बना लिया मैंने। ठीक है। यहाँ 0 है। तो ये वाले नेगेटिव्स है। मान लो एक्स यहाँ पर है। एक्स कहाँ है? एक्स मान लो यहाँ है। तो ठीक है। तो जो डिस्टेंस है ओरिजिन से एक्स की, जितनी डिस्टेंस है, चाहे एक्स लेफ्ट में है चाहे एक्स राइट में है, मोड ऑफ एक्स क्या करता है? मुझे मोड ऑफ एक्स देता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 0। एक्स एंड 0 के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है वो कौन बताता है? वो बताता है मोड ऑफ एक्स। अब ये देखो, चाहे एक्स लेफ्ट में हो चाहे एक्स राइट में हो, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? डिस्टेंस तो हमेशा की हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। और मोड ऑफ एक्स क्या है? मोड ऑफ एक्स तो डिस्टेंस है। किसकी डिस्टेंस है? एक्स की डिस्टेंस है। कहाँ से? ओरिजिन से। ठीक है। या 0 से। 0 से एक्स की जितनी भी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मोड ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो लिख लेते हैं इस चीज को। क्या लिखते हैं? कि मोड ऑफ एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0। ठीक है। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल लिया था, तो एग्जाम्पल पे अगर मैं ले रहा हूँ कि मान लो मुझे बताना है -8 का मोड। तो -8 का मोड बताने का क्या मतलब हुआ? कि ये 0 है और ये -8 है। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? ठीक है। तो ये कितने हुई? 8 यूनिट हुई है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा जो भी ये देगा। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। अब अगर ऐसा होता कि मोड ऑफ -2.3, तब भी क्या होता? ये भी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई ये 0 है तो नेगेटिव में -2.3 ये रहा। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, तो ए ओ के बीच में कितनी डिस्टेंस है? ए ओ के बीच में डिस्टेंस तो 2.3 है। ठीक है।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2.3। सिंपली एक ही बात है, अंदर कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मोड के बाहर जो रिटर्न आएगा वो आएगी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा ही कर रहे हैं ना कुछ कि लेट्स सपोज ये नंबर लाइन है, ये 0। अब अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो जो भी नंबर का मैं क्या कर रहा हूं, मान लो यहाँ पर मैंने कोई ये -4 उठा लिया, -4 का मोड दे रहा हूं मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो रिटर्न में 4 आ रहा है। अब ये 4 आ कैसे रहा है, यही तो रहा है कि -4 ओरिजिनल नंबर था और मैंने एक बारी नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई नंबर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव बन गया। वही यहाँ हो रहा है, अगर ये -4 था और आंसर आना है 4, तो एक नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, यही हो रहा है। और राइट हैंड साइड का देखते हैं। अब राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे अगर यही 4 यहाँ होता तो अब इसका मोड ऑफ 4 कितना आ जाता, 4। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं करा, जो मोड के अंदर लिखा था उसको एज इट इज लिख दिया। लेफ्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, जो मोड के अंदर लिखा था उसके बाहर एक नेगेटिव का साइन और ले आया, बस इतना ही करा है। ठीक है, तो देखो अब, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम मोड एक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स क्या होता है मेरे साथ। देखो मोड ऑफ एक्स होगा ऐसे, क्या, जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब x राइट साइड में है 0 के, तो क्या हो रहा था, जो वैल्यू थी अंदर वही, जो अंदर वैल्यू थी वही एज इट इज लिखी जाएगी। ठीक है जी, लिख दो। अब क्या हो रहा था, लेफ्ट में आ जाते हैं। लेफ्ट में आने का मतलब वेन एवर एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, वेन एवर एक्स इज लेस देन 0, तो लेफ्ट में आ गए हम। लेफ्ट में क्या हो रहा है, जो नंबर है मोड के अंदर, जो x की वैल्यू है, ये है -4, हम क्या कर रहे हैं उसके सामने बस एक नेगेटिव का साइन लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाओ, कर दो डिफाइन कि जो x की वैल्यू है उसके सामने लगा दिया एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये होगी मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन मैथमेटिकली। ठीक है, तो ये मोड ऑफ एक्स होता है। अब चलो, हाँ अब देखो, जब कभी भी हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो बेटा रिटर्न आता है वो आता है एक्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर अगर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये आएगा मोड ऑफ एक्स। और इसकी डेफिनेशन ऐसे है अपने पास पे कि एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x कब होगा, जब एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, ये होता है हमारे पास किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का अगर स्क्वायर रूट लेता हूं तो उसका मोड बाहर आता है, ये याद रखना। ठीक है, ओके, चलो अब इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं कि ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम ऐसे तो करते हैं कि ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू डालते जाऊंगा, पॉइंट रखता जाऊंगा, कुछ ना कुछ आता जाएगा। ठीक है, सेम वही अभी यहाँ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली, मतलब यहाँ पे 0 डालना है, तो 0 का मोड कितना है, वो 0 आ गया, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। ठीक है भाई, x की वैल्यू अगर 1 है
x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू 1। अगर x की -1 है तब भी मोड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो y की 1 आ गई। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 2 है। ठीक है, ऐसे 100 तुम बनाते जाना, इन्हीं पॉइंट से हम ग्राफ बना लेते हैं अपन। तो ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, -1, -2, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, पहला पॉइंट है मेरे पास 0,0, तो 0,0 तो ये रहा, तो ये आ गया मेरा 0,0। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है 1,1, तो ये 1, ये 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया। ठीक है, फिर फिर अगला पॉइंट है मेरे पास -1, 1, तो -1, 1, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है 2,2, तो 2,2 कहाँ होगा, ये 2, ये 2, तो 2,2 ये रहा, तो 2,2 मेरे पास होगा यहाँ कहीं 2,2 है। सिमिलरली -2 वैल्यू पुट करी तो आया था 2, तो -2 और 2 आएगी। इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम इनको, कर दो ज्वाइन। ठीक है, और इधर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे करके वी बनेगा एक। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ है। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं x की जो मर्जी वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, y की वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो y हमेशा हमेशा क्या है, 0 है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। तो देखो आगे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मोड ऑफ x की जगह पर मेरे पास ऐसा आ जाता है कि मोड ऑफ x माइनस ए, तो इसको कैसे डिफाइन करके लिखूंगा मैं। तो देखो तुमने कुछ नहीं करना है, ये जो x माइनस ए है ना, इसको कैपिटल X बोल दो और मोड लगा दो, इसको ऐसे ट्रीट करो। तो कैसे होनी चाहिए, इसका मतलब x कब आएगा, जब कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस ऑफ x वेन एवर एक्स इज लेस देन 0। और कैपिटल X ये क्या था, ये था x माइनस ए, तो ये पुट कर दो इधर। तो क्या आएगा ये कि x माइनस ए होगा कब, जब x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस बाहर आ जाएगा कब, जब x माइनस ए लेस देन 0 है। तो आ जाओ इसी को लिख लेते हैं दोबारा से ठीक करके। तो ये तो x माइनस ए आ गया, और ये क्या आ गया, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और ये कितना आ गया, माइनस बाहर ले लिया, x माइनस ए, और जब x कहाँ है, ए से छोटा है। ठीक है, तो अंदर कुछ भी लिखा हो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, एज इट इज लिख देंगे एक बार और फिर दोबारा उसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। जब कभी भी ऐसा आए हमारे सामने तो हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो भी मोड के अंदर है, ये मोड के अंदर है, इसको x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, तो वो जो a आया उस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, उसको कहीं होगा, ये a होगा। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, a के राइट में तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, x माइनस ए होगा, और a के लेफ्ट में जो फंक्शन होगा नेगेटिव ऑफ x माइनस ए होगा। दैट्स इट। तो लिख दो इधर, इधर क्या होगा, ये x माइनस ए, और इधर क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस ए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो एक।
तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मान लो मुझे इसका बताना है कि मोड ऑफ x माइनस टू, तो क्या करूँ मैं, नंबर लाइन ड्रॉ किया मैंने, नंबर लाइन ड्रॉ किया, तो अब अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूँ कि x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई टू। ठीक है, तो ये टू है मान लो मेरा, तो टू के राइट में तो ये रहेगा x माइनस टू, और लेफ्ट में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव बाहर और x माइनस टू। ठीक है, तो ऐसे करके ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ x माइनस ए हो गया। आगे चलते हैं, तो देखो आगे क्या है, अगर मान लो x माइनस ए नहीं है, कुछ भी है मोड के अंदर, मोड ऑफ f ऑफ x, कोई भी f ऑफ x है, तो ये कैसे होगा ओपन, अगर इसको ओपन करना है, इसको खोलना है, तो कैसे खुलेगा ये सिंपल वही बात बार बार लिखनी पड़ रही है कि f ऑफ x कब, जब f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव आ जाएगा कब, जब f ऑफ x क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। अब ये f ऑफ x हमें मतलब नहीं है, ऐसे साइन x है, e की पावर x है, ln x है, और जो भी पोलिनोमियल है, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इसको कैपिटल X की तरह ट्रीट करूंगा और वैसे ही डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, इसको अपन सोल्व कर लेंगे अगर कुछ f ऑफ x गिवन होगा तो। ठीक है, तो ऐसे ही मोड f ऑफ x ओपन होगा जो मर्जी x हो। ठीक है, तो ये होगी बेसिक थ्योरी ऑफ मॉडुलस एक्स। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन वन, वो ये कह रहे हैं, सोल्व मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसका क्या मतलब है कि मतलब रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर जीरो से मैं क्या देखूंगा, जीरो से वो सारे एक्स जिनका डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो एक तो ये 3 हो सकता है, और एक इधर 3 यूनिट डिस्टेंस हो सकता है ना। तो एक नंबर तो आएगा कौन, एक नंबर तो आएगा थ्री, और एक आएगा इसके लेफ्ट में आया, वो आएगा माइनस थ्री। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर मेरा आएगा x इज इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री, ये दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और तुम इन जनरल ये भी कह सकते हो कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू a है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x विल बी प्लस माइनस ऑफ a। ठीक है, तो ये बात होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है कि सोल्व एक्स स्क्वेयर माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो, इसको सोल्व कर रहे हैं अपन। इसको सोल्व करने के लिए देखो, जो एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वेयर तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, तो मैं उसको मोड ऑफ एक्स का स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बात है। तो मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स और माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये जो है, ये इक्वेशन है, ये मुझे दिख रही है क्या, ये मुझे दिख रही है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इन मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है। अगर तुम मोड ऑफ एक्स से हो रहे हो कंफ्यूज, तो मोड ऑफ एक्स को एक बारी के लिए टी बोल दो। तो टी बोलने के बाद ये जो इक्वेशन रिड्यूस हुई, वो किस में रिड्यूस होगी, टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, अब मुझे अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम तो आए माइनस वन और प्रोडक्ट आए माइनस टू, तो स्प्लिट कर देंगे हम। ठीक है, तो स्प्लिट करेंगे तो ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि टी माइनस टू और इंटू टी प्लस वन और इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, या तो टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है, और टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है।
इसका मतलब या तो t इज इक्वल टू 2 है या t इज इक्वल टू -1 है। अब t क्या था? अब t था मेरे पास मोड ऑफ x। तो आ जाओ वापस पुट कर देते हैं इसको। तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू 2 और मोड ऑफ x इज इक्वल टू -1। अब इस वाले केस पर ध्यान दो थोड़ा। क्या मोड ऑफ x कभी नेगेटिव होता है? मोड x का तो काम ही हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करना है, तो क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये केस तो नहीं हो सकता, इसको हटा दो यहाँ से, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास? अब मेरे पास बचा ये वाला केस। जब मोड ऑफ x इज इक्वल टू 2 है तो मैंने क्या बताया था कि x क्या होना चाहिए? x होगा प्लस माइनस ऑफ 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया? यही आंसर आ गया, +-2। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई। तो ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्वाड्रेटिक था x में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which following expressions are defined। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है मेरे सामने वो है 1 अपॉन मोड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मोड x, और सेकंड जो है वो है 1 अपॉन x प्लस मोड ऑफ x। अब देखो क्या बताना है इसमें, वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड है। इसका मतलब डोमेन बतानी है हमने। तो डोमेन बताने इसका मतलब वो सारी x की वैल्यूज बतानी जहां पर ये डिफाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाए? ये डिफाइन हो जाए। तो आ जाओ देखो, तो ये डिफाइन होने के लिए क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या? कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये नॉन जीरो आना चाहिए, है ना? मान लो ये नीचे a लिखा है, ये ओवरऑल को अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो a शुड नॉट इक्वल टू 0। उससे दूसरी बात, जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट अगर a लिखा है तो ये कब डिफाइन होता है? जब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट एक को 0 में ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या आया? अगर मैं फर्स्ट का आंसर लिखूं तो मुझे चाहिए क्या है? मुझे ये चाहिए कि x माइनस मोड ऑफ x, स्क्वायर रूट के अंदर तो यही लिखा है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, बट 0 में ले नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है। तो मुझे ये क्या चाहिए? ये ऐसे चाहिए। ठीक है, तो x माइनस मोड ऑफ x मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब यहां से क्या हो गया ये? तो एक बार देखो, मोड ऑफ x है, मोड ऑफ x को अपन ओपन करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। आ जाओ, तो मोड ऑफ x को ओपन किया तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये मेरा 0 आ गया। तो 0 के राइट में, 0 के राइट में ये फंक्शन कैसे दिखाई देगा? x तो एज इट इज, माइनस एज इट इज। अब मोड ऑफ x राइट में कैसे खुलता है? x से खुलता है, तो x माइनस एक्स इज 0। तो यहाँ तो ये क्या आ गया? यहाँ तो आ गया ये 0। लेफ्ट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट में x एज इट इज माइनस, अब मोड ऑफ x कैसे खुलता है? माइनस ऑफ x की तरह। तो ये कितना हो गया? टोटल होगा ये 2x। ये क्या हो गया? 2 ऑफ x। तो फंक्शन ऐसे खुल गया। अब तुम ध्यान से देखो, लेफ्ट में तो फंक्शन है 2x और राइट में फंक्शन है 0, और मैं 0 तो ले नहीं सकता क्योंकि अगर यहाँ पर 0 मैंने डाल दिया तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब x की ये वैल्यूज तो नहीं हो सकती, इसको डिफाइन नहीं कर रही है। कोई भी वैल्यू अगर मैं इधर से डालूं तो डिफाइन नहीं कर रही है। ठीक है, अब इन वैल्यूज की बात करते हैं। अगर इन वाली वैल्यूज में कोई भी नंबर पकड़ लिया, मान लो मैंने -1 पकड़ लिया इधर से, तो -1 डालने का मतलब क्या हो गया? कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू -1। अब ये रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन होता है क्या?
वो भी डिफाइंड नहीं होता। तो इसका मतलब इन वैल्यूज के लिए भी वो डिफाइंड नहीं है। तो ठीक है, तो हमें ऐसा कोई भी x नहीं मिला जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, आंसर आएगा नो सच एक्स फाउंड, नो सच एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसके लिए ये क्या हो जाए, ये डिफाइंड हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड देख लेते हैं। तो देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में मेरी एक्सप्रेशन है कि 1/√ऑफ x प्लस मोड x। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए x प्लस मोड ऑफ x ग्रेटर देन 0, ये चाहिए मुझे। अब देख लेते हैं। तो वही बात, फिर हमारे पास दिक्कत क्या है, मोड ऑफ x है, इसको ओपन करना है तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, इसके 0 इधर, 0 के इधर उधर, देख लो ये क्या होता है। तो देख लो ये 0, 0 के राइट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 2x। लेफ्ट में कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स, 0। तो अब देखो लेफ्ट में जो भी वैल्यू डालोगे आंसर आना है 0, और 1/√ऑफ 0 डिफाइन नहीं होता, तो इसका मतलब ये वैल्यूज तो नहीं आ सकती। अब ये वाली वैल्यूज की बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे तो वो उसका ट्वाइस कर देगा। ऑल दो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, मान लो ये 2 डाला तो ये क्या कर देगा, ये 1/√ऑफ 2 × 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, स्क्वायर रूट ले लिया तो हमेशा डिफाइंड है। तो अब की बार हमें सॉल्यूशन मिल गया, कौन से x मिल गए, ये वाले x मिल गए जो 0 से आगे है। ठीक है, तो अब की बार मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, किन x की वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, ये उन सारी x की वैल्यूज के लिए डिफाइंड है जो 0 से बड़ी है, x ग्रेटर देन 0। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्व, फर्स्ट पार्ट है इसका। देखो तो ये क्या कह रहा है कि x माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं चलो इसको। x माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू 1। तो देखो अंदर जो मर्जी लिखा हो, मैंने क्या बताया था तुम्हें कि इसको कैपिटल x की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से मेरा कैपिटल x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, और कैपिटल x है क्या, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1 आ गया। तो लिख दो कि x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, एक बार तो 2 प्लस 1 आ गया, और एक बार क्या आ गया, 2 माइनस 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और 1 आ गया। तो ये दो आंसर्स हैं, पुट करके वेरीफाई कर लो चाहे। ठीक है, तो ऐसे सोल्व कर लेंगे, जो मर्जी एक्सप्रेशन हो, अगर इक्वल टू दे रखा हो तो डायरेक्ट क्या करो, अंदर वाले को जो राइट में लिखा हो उसके प्लस माइनस के इक्वल कर दो, और फिर जो सोल्व हो रहा है वहां से सोल्व करके आंसर निकाल लो, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये फिर से क्या है, अब ये फिर से दिख रहा है मुझे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक है, मोड ऑफ x प्लस 1 की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ कि लेट मोड ऑफ x प्लस 1 कई मोड को मैंने t बोल दिया। तो t बोलने से मेरा काम आसान क्या हो गया कि ये 2t² माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। अगर तुम इसके फैक्टर करोगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा क्या कि 2t माइनस 3 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आया, यहाँ से सॉल्यूशन आया t इज इक्वल टू 3/2 और t इज इक्वल टू -1। ये चीज हो सकती है। अब t क्या था, t की वैल्यू वापस पुट कर दो,
टी हमने एज्यूम किया था क्या, मोड ऑफ एक्स प्लस वन, तो वापस रख दो। तो मोड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3/2 और मोड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू नेगेटिव। अब ये वाला केस हो सकता है क्या, क्या कभी मोड की वैल्यू -1 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, मोड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये वाला केस तो कैंसिल आउट, ये केस बचा। तो इस केस के लिए क्या होता है कि x प्लस वन का मोड इज इक्वल टू 3/2, तो इसका मतलब x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, तो x इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस 3/2। सिंपल। तो सोल्व कर लेना इसको, बस ये आंसर आ गया। x की वैल्यूज आ गई है, दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, दो वैल्यूज भी क्या आएंगी, एक आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 3/2, एक आएगा -1 प्लस 3/2। तो ये आ गया -5/2 और ये आ गया 1/2। दो वैल्यूज आ गई इसकी, एक हाफ और एक -5/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सोल्व उसका फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स का मोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था, मोड के अंदर जो भी है हम उसको कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो कैपिटल मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो जो मोड में लिखा था वही बार लिखा हुआ है, तो ये एक्स। और ऐसा कब होता था, हम मोड एक्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं वापस, तो वो क्या होती थी, ये एक्स आ जाता है एज इट इज जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और इसके सामने एक माइनस का साइन आ जाता है जब एक्स लेस देन जीरो। ये डेफिनेशन होती है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में लिखा है कि भाई कैपिटल मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो इसका साफ साफ मतलब ये है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि ये जो मोड ऑफ एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए उन सारी वैल्यूज के लिए, ये वाली बात सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव होगा तभी तो ये ऐसी वैल्यू देगा, यूं की यूं एज इट इज। तो कौन कौन से एक्स इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे एक्स सेटिस्फाई करेंगे जो ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये वाली पूरी चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो आंसर कैसे निकलेगा इसका, इसका आंसर ये होगा कि x माइनस एक्स मोड स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये अब इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करते हैं, x कॉमन ले लो, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि इसके रूट्स लिख लो, एक जीरो है एक वन है, राइट में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, इसका मतलब ये और ये। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया कौन आ गया, ये। तो x की वैल्यूज क्या आ गया आंसर में, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सोल्व मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू का मोड इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है कि इसको मैंने कैपिटल एक्स अगर मैं बोलता हूँ तो दिस इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, सेम वही टर्म्स लिखी हैं, एक्स स्क्वेयर एक्स टू, बट हमने क्या कर रखा है, साइन बदल रखे हैं। देखो इन दोनों के साइन यहाँ नेगेटिव थे, इन दोनों के यहाँ पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव था तो इसका यहाँ पर नेगेटिव है। तो हमने कर क्या रखा है, इस क्वेश्चन में कर रखा है कि ये माइनस ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स कब देता था, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स कब देता था, जब एक्स की वैल्यू जो है लेस देन जीरो। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, मेरी नेगेटिव होनी चाहिए। तो आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
वो सारे x आ जाएंगे जो ये सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। इनइक्वालिटी में हम क्या करते थे क्वाड्रेटिक के साथ, हम क्वाड्रेटिक के साथ करते थे इसके रूट्स निकाल लेते थे। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते थे। तो अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम क्या है -1 और जिनकी प्रोडक्ट क्या है -2। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको आ जाएगा कि x -2 इंटू x+1 लेस देन 0। इसके फैक्टर बन गए। अब अब ये देखो, अब क्या करते थे, नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। नंबर लाइन ड्रॉ करके क्या करते थे, इनके रूट्स लिख लेते थे -1 2, फिर राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मुझे कौन सा एरिया चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वाला एरिया, इसका मतलब ये वाला। तो अपना डिजायर्ड एरिया आ गया ये। तो आंसर क्या आ गया मेरा, यहाँ से आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करवा रहा हूँ मुझसे, कि अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x+1 माइनस अंडर रूट ऑफ x² माइनस 2x+1, this is equal to -2 whenever x is less than -1 और 2x whenever x lies between -1 to 1 और फिर कह रहा है 2 जब x ग्रेटर देन 1। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, कि इसकी जो वैल्यू है ये सब आएगी। ठीक है, चलो तो करते हैं, सोल्व करते हैं इसे। आंसर तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है कि x² प्लस 2x+1 का माइनस x² माइनस 2x+1। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x+1 का स्क्वायर और इधर वाला लिखा हुआ है x-1 का स्क्वायर। तो इन दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर दो। तो दिस इज इक्वल टू x+1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट माइनस x-1 का स्क्वायर। अब क्लास स्टार्ट होते टाइम हमने देखा था कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ये आता था। तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, ये आएगा मोड ऑफ x+1 माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ऐसी सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन में हमारे सामने क्या है, ये x+1 है, ये x-1 है। तो हमने ऊपर जितने भी करे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जब भी क्वाड्रेटिक भी बन रहा था, लेट्स सपोज कि हमने ये वाला करा था, ये वाला क्वेश्चन करा था, तो इनमें क्या हो रहा था कि ये सेम क्वांटिटी थी। अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ तो ये पूरे x में एक क्वाड्रेटिक बन जा रही थी। अब क्या है इस क्वेश्चन में डिफरेंट, इस क्वेश्चन में अलग ये है कि ये x+1 है, ये x-1 है। तो ऐसा नहीं कि ये मोड x है तो ये भी x ही हो गया, ये कुछ अलग क्वांटिटी है। अब ये दो अलग अलग हो गई। तो ऐसे केस को कैसे सोल्व करना चाहिए। अब देखो इसको सिंपल है, इसको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये नंबर लाइन होगी। अब दोनों मोड के रूट्स लिख लो। तो इसका रूट तो कौन है, इसका रूट तो -1 है, तो ये -1, और इसका कौन है, इसका है 1, तो ये 1 लिख लो इधर। तो यहाँ तो आ गया -1, यहाँ आ गया 1। अब देखो, अब लेफ्ट से लगते हैं इधर, ये वाला जो मोड है, ठीक है, मोड ऑफ, इसको लिखते हैं इधर, इसके ऊपर लिख देते हैं कि मोड ऑफ x+1 का मोड। तो लेफ्ट साइड में तो ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, ये नेगेटिव दे देगा कि इसका x+1 का, और इसके बाद में ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा हमेशा x+1 देगा। ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ
तो ये इधर होगा, तो इसको इधर लिखो कि मोड ऑफ x माइनस वन। अब राइट में तो ये हमेशा वैल्यू देगा x माइनस वन, और इसके लेफ्ट में ये वैल्यू देगा हमेशा क्या, माइनस ऑफ x माइनस वन। ठीक है, तो क्लियर। अब इस डोमेन की बात करते हैं, जब x इससे पीछे, क्योंकि पूरी नंबर लाइन मेरी तीन हिस्सों में डिवाइड होगी ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो देखो माइनस वन के लेफ्ट में, माइनस वन के लेफ्ट में ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है। कैसे, ये आ गया इधर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, फिर किसका साइन है, फिर एक नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन को एज इट इज यहाँ कॉपी किया, नेगेटिव। अब दूसरा फंक्शन कौन था, दूसरा फंक्शन है मोड ऑफ एक्स माइनस वन। अब ये इधर कैसे बिहेव कर रहा है, ये इधर से पता चलेगा। ये देखो, ये इस पॉइंट के लेफ्ट में हमेशा कैसे बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा। तो इसको ऐसे ही लिख दो। अब ये कैसे, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन, और माइनस माइनस हो गया ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स माइनस वन। तो ये कितना आ गया, देखो माइनस एक्स प्लस एक्स तो कट गया, माइनस वन ये हो गया माइनस ऑफ टू, तो माइनस ऑफ टू। तो इस इंटरवल के लिए, इससे पीछे पीछे के लिए मेरी वैल्यू कितनी आ गई फंक्शन की, माइनस टू आ गई। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये जो फंक्शन है ये यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है, ये देखो ये बताएगा ये कैसा बिहेव कर रहा है। ये बिहेव कर रहा है एक्स प्लस वन की तरह, फिर माइनस का साइन। ठीक है जी, और फिर ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कौन बताएगा, ये बताएगा लेफ्ट में कैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है। तो एक नेगेटिव पहले से, तो ये पॉजिटिव बन गया, और x माइनस वन। अब क्या हुआ, माइनस वन से माइनस वन कट गया, बचा क्या, टू एक्स। ठीक है, तो इस इंटरवल में क्या आ गया, ये टू एक्स आ गया। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, जब x इज इक्वल टू वन से बड़ा है तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन देखो राइट में क्या बिहेव कर रहा है, x प्लस वन, तो ये करेगा x प्लस वन की तरह, बीच में नेगेटिव का साइन। ठीक है जी, नेगेटिव का साइन। अगला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये कैसे बिहेव करेगा इसके अकॉर्डिंग, ये देखो इसके राइट में ये ऐसा बिहेव करेगा, तो ये x माइनस वन आ गया। ठीक है, तो ये सोल्व होके क्या हो जाएगा, x से तो x कट गया, वन माइनस ऑफ माइनस वन, तो ये आ जाएगा टू। ठीक है, तो ये कितना आ गया, टू। और अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या हमसे यही प्रूव करवा रहा था, वो ये कह रहा था माइनस वन से पीछे फंक्शन माइनस टू होना चाहिए। माइनस वन से पीछे फंक्शन माइनस टू है, हाँ जी है। माइनस वन और वन के बीच में टू एक्स होना चाहिए, माइनस वन और वन के बीच में टू एक्स है। वन के बाद टू होना चाहिए, तो टू है। ठीक है, तो ये टू हो गया। बस तुमने क्या करना है, बस तुम्हें ये करना है कि जो भी गिवन है, जो भी मोड गिवन है उसके रूट्स को रिप्रेजेंट करो, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, चाहे कितने भी हिस्सों में नंबर लाइन डिवाइडेड हो। नंबर लाइन चाहे तीन हिस्सों में डिवाइड हो, नंबर लाइन चाहे चार हिस्सों में डिवाइड हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोल्व मोड ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस टू एक्स माइनस थ्री का मोड इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब देखो फिर से वही दिक्कत आ गई कि ये अलग लिखा है मोड के अंदर और ये अलग लिखा है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, ऐसे केस में नंबर लाइन बनानी होती है, तो नंबर लाइन बना लो ऐसे केस के लिए। तो पहले इसका रूट लिख लेते हैं, इसका रूट है माइनस वन, इसका रूट कितना है थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू इधर होगा कहीं, तो एक आ गया मेरे पास माइनस वन, एक आ गया मेरे पास थ्री बाई टू। हाँ, तो ये जो फंक्शन है मोड ऑफ एक्स प्लस वन, मोड ऑफ एक्स प्लस वन, इधर राइट में जो भी इंटरवल्स हैं उन सब में एक्स प्लस वन देगा, लेफ्ट में ये देगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन देगा। ठीक है, और नीचे फिर ये फंक्शन है टू एक्स माइनस थ्री, ये राइट में तो देगा टू एक्स माइनस थ्री, और लेफ्ट में देगा ये थ्री माइनस टू एक्स, नेगेटिव देगा।
अब बना लेते हैं, चलो अब क्या करते हैं। हाँ, तो अब इसमें 3 केस बने कि इफ x लेस देन -1, तो मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूँ, नंबर लाइन के इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तब ऐसा है तो तब ये फंक्शन क्या क्या है देखते हैं, चलो आ जाओ। इसने तो दिया -(x) -(1), तो इसने दिया -(x) -(1), फिर प्लस का साइन तो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज प्लस साइन कॉपी कर लिया। उसके बाद ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है लेफ्ट में इसके, 3 - 2x, तो ठीक है जी, 3 - 2x इज इक्वल टू 4, सोल्व कर लेते हैं। तो हमने सोल्व किया तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखते हैं, चलो। तो ये तो आ गया -(3x) और ये 2 इधर गया तो ये 2, तो x इज इक्वल टू -(2/3), तो x इज इक्वल टू -(2/3), और साथ साथ कंडीशन है x क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। तो क्या इस नंबर लाइन पर कहीं पर -(2/3) आएगा क्या, इस वाली नंबर लाइन पर, मतलब नेगेटिव में -1 से पीछे पीछे क्या ये वाला नंबर आएगा कभी, तो ये नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर जो है ये नंबर 0 और इसके बीच में आएगा -(2/3) कहीं पर। बट हमारी नंबर लाइन, हमारी रिक्वायर्ड डोमेन तो ये थी, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन तो वैलिड नहीं है। तो यहाँ से मेरा क्या मिला मुझे, यहाँ से मुझे मिला नो सॉल्यूशन। इस इंटरवल के लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा x नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब इसकी बात कर लेते हैं -1 से 3/2 के बीच में, तो -1 से 3/2 के बीच में, तो फंक्शन पहले यहीं पे फंक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन तो x+1 दे रहा है, और प्लस, और ये वाला फंक्शन दे रहा है 3 - 2x इज इक्वल टू 4, यही दे रहा है। हाँ, तो देखो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -x और 3 + 1 4, ये तो 0 आ गया। तो ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू आंसर आया 0। तो क्या 0 यहाँ पर लाई कर रहा है -1 और 3/2 के बीच में, बिल्कुल 0 यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इस इंटरवल में जो सॉल्यूशन आया वो कौन आया, इस इंटरवल में सॉल्यूशन आया ये x इज इक्वल टू 0, तो एक सॉल्यूशन तो हो गया मेरे पास ये। दूसरी बात कर लेते हैं इस इंटरवल की, जब 3/2 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन तो x+1 की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, x+1, प्लस का साइन कॉपी कर लिया एज इट इज, ये x+1 दे दिया इसने प्लस एज इट इज, और ये क्या देगा 2x+3, तो 2x - 3 और विच इज इक्वल टू 4, तो ये कितना होगा 3x - 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6/3 इज 2। तो क्या 3/2 के बाद में x इज इक्वल टू 2 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कितना आ गया x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक सोल्यूशन ये आ गया। तो इस क्वेश्चन के दो ही सॉल्यूशन मिले हमें, कौन मिला, एक तो मिला x इज इक्वल टू 0 और एक मिला x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन हो गए। -1 से पीछे हमें एक सॉल्यूशन मिला जरूर था जो कि -2/3 था, बट इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो कुछ आया नहीं, इसलिए रिजेक्ट हो गया। ये दोनों सिलेक्टेड है, तो ठीक है, तो इसके दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये मॉडुलस था अपना। अगली वीडियो